हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर का, जो सर्वशक्तिमान और भले परमेश्वर हैं, जो हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ और ताकत और हिम्मत रखते हैं। हालेलुया। मैं पास्टर मोना एस्तर आप सभी को जय मसीह बोलती हूँ। परमेश्वर में आपकी सलामती हो। परमेश्वर आप सभी को बरकत दें, आशीष दें और प्रभु की आत्मिक रीति से परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से बढ़ाए, हमारी आत्मिक रीति से उन्नति होने पाए, आप सभी की और हमारी। मैं पास्टर मोना एस्तर आप सभी से सबसे पहले मैं आपको एक अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहूँगी कि मैं किस तरह परमेश्वर ने मुझे चुना और ठहराया। मैं पंजाब बठिंडा की हूँ और सिख फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम पास्टर मोना एस्तर है और मसीह के पहले मेरा नाम वीरपाल कौर था। और जब मैं प्रभु में आई तो मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं एक मेंटल पेशेंट थी। मैं पढ़ी लिखी थी, स्कूल में टीचर थी और मैं एक डांस एकेडमी भी चलाती थी और मेरी अच्छी घर में मैरिज हुई, मेरे हस्बैंड थे, मेरे 2 बच्चे हुए, 2 बेटे। और एक समा मेरी लाइफ में ऐसा आया कि मैं डिप्रेशन में चली गई और जब मैं डिप्रेशन में गई तो धीरे-धीरे मैं मेंटल होने लगी और मेरे जो दिमाग था वो सुन्न हो गया। जो मेरी सोचने की शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। मेरी बोलने की जो ताकत थी वो बहुत धीमी हो गई। तो ऐसा हुआ कि मैं टोटली मेंटल हो गई और मुझे बठिंडा से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये हमें समझ नहीं आ रहा इसे क्या हुआ है, आप इसे लुधियाना ले जाओ। तो लुधियाना हम नहीं गए, हमने जाना था, लेकिन हमें जलंधर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजीव गोयल, जो कि यूएसए से हैं। तो मेरी फैमिली उनके पास लेकर गई, उनके पास मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ कि उसके बाद मैंने उनसे 1.5 साल मैंने उनसे ट्रीटमेंट किया और उन्होंने भी एक फ़ाइल बना दी कि ये मेंटल है, हम इसे मेंटल हॉस्पिटल डिक्लेयर करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाएं। तो क्या हुआ मेरे भाई बहनों कि मेरी फैमिली ने मेरी मदर ने उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ दिन और दें और हम इन्हें एक जैसे आप बोलेंगे तब हम वैसे करेंगे, हमें कुछ दिन और दें कि ताकि हम आपके हॉस्पिटल से इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट जारी रखें। तो मेरा सोचना ये है मेरे भाई बहनों कि वो कुछ समा खुदा बाप ने उस डॉक्टर से हमें दिया। मेरा आज का सोचना ये है। और उस डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिन देते हैं, कुछ समा देते हैं। तो कुछ समा लेने के बाद क्या हुआ कि मेरी फैमिली ने कुछ समय इसलिए मांगा था क्योंकि मेरी फैमिली को किसी ने बताया था कि वहाँ पर फलाना कोई बाबा है, कोई तांत्रिक है, आप उनके पास लेकर जाओ, आपकी बेटी अच्छी होगी। तो मेरी मदर ने उन लोगों पर फेथ किया था कि वाकई मैं ऐसा कुछ करूँगी और मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। तो क्या हुआ जब वो कुछ दिन हमें मिले तो वो कुछ दिन आप सोच लो जैसे 15 दिन या 1 महीना लगा लो। तो उस कुछ दिनों में मैं चर्च में गई। मुझे चर्च लेकर गए। मैं सबसे पहले खामरा चर्च पास्टर अंकुर नूला जी, अपोस्टल अंकुर नूला जी के चर्च में गई। मुझे चर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब मुझे चर्च लेकर गए तो क्या हुआ कि हम ऑटो रिक्शा में हैं, मैं और मेरी दीदी और मेरे जीजा जी। तो क्या हुआ जैसे-जैसे हम चर्च के नज़दीक जा रहे हैं, जैसे-जैसे हम चर्च के नज़दीक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मेरे पेट में गुड़-गुड़ की आवाज़ आ रही है, गुड़-गुड़ की आवाज़ आ रही है और मेरे सर भारी हो रहा है और मेरी आँखों से आँसू निकल रहे हैं, अपने आप निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों निकल रहे थे, लेकिन मेरी आँखों से अपने आप आँसू निकल रहे हैं और मेरा मन हो रहा था कि मैं अपना बाल है ना, जो मैंने अपना सिर बाँधा हुआ था, कि मैं अपने बालों को खोल दूँ। तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे हल्का-सा हाथ किया और मेरे बाल अपने आप ऑटो में ही खुल गए। तब मैं क्या देख रही हूँ कि चर्च लगा हुआ है, तो मेरे सिस्टर जाकर वर्शिप करने लगे, बड़े बहन और मेरे जीजा जी वर्शिप करने लगे और मैं देख रही हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी पागल हैं, ये क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये क्या है? और सभी मुझसे हँस रहे थे और मुझे ऐसे जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को सयानी समझ रही थी और मैं उनको ऐसे बोल रही थी,
ऐसे कर रही थी मैं उनसे कि ये तो ऐसे पखंड कर रहे हैं। तो क्या हुआ जब अपोस्टल जी ने फायर प्रे की, तो सच में जानना मेरे भाई बहनों, लिटरली मैं उस वक्त हवा में थी, हवा में झूल रही थी। और मेरे बीच में से 9 दुष्ट आत्मा और 9 के 9 जेंट्स जो 8 साल से मेरा रेप कर रहे थे। मैं 8 साल से सो नहीं पा रही थी, शांति नहीं थी मेरे अंदर, मैं इतना डरती थी। वो दुष्ट आत्माएं मुझे तंग करती थी, वो मुझे शीशे में दिखती, मेरे मेरे रूम में वो मुझे दिखती, मेरे बेड पर मेरे साथ लेटे हुए वो मुझे दिखती। मैं जैसे अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करती तो क्या होता कि मेरे साथ गलत काम, गलत रिलेशन वो बनाती। सच में मेरे भाई बहनों, ये मेरी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टमनी है। और ऐसे चलते चलते धीरे 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 मैं टोटली मेंटल हो गई, डिप्रेशन में चली गई, डर का आत्मा मेरी लाइफ में ऐसे छा गया था। तो क्या हुआ, जब मेरे खुदा ने मुझे अच्छा किया, एकदम से मैं अच्छी नहीं हुई, हाँ, लेकिन कुछ हुआ, कुछ हुआ। यहां पर सोचने की कुछ शक्ति आई, कुछ सोचा मैंने, कुछ हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा ऐसा कुछ हुआ कि मैं कुछ सोचूं, कुछ लगा मुझे कि कुछ है जिसने मुझे अंदर से हिला दिया है। सच में मेरे भाई बहनों, मुझे परमेश्वर से प्रेम हो गया। सच में मेरे भाई बहनों, मैं परमेश्वर की एक खोजी बन गई। एकदम से नहीं मुझे शिफा मिली, लेकिन मुझे कुछ हुआ। एकदम से नहीं कुछ हुआ, लेकिन मेरा विश्वास, मेरी सोचने की शक्ति बढ़ी, मुझे लगा कुछ है। तो प्रभु ने मुझे आज़ाद किया, मुझे मेरी शर्मिंदगी से, जो मैं एक मेंटल पेशेंट थी, उससे आज़ाद किया। मेरे 2 बेटे थे, डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। अगर मैं आज मेंटल हॉस्पिटल होती तो सच में पता नहीं मैं जीवित होती या नहीं होती, या मेरे बच्चों का क्या होता, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन खुदा बाप ने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो सच में महान परमेश्वर है, वो खुदावन खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसने मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल किया है, वो मेरा जिंदा खुदा बाप है। और आज मेरे खुदा ने मुझे एक दासी के रूप में चुना, एक पास्टर के रूप में चुना, एक सेविका के रूप में चुना। आज खुदा ने मुझे अपनी एक मिनिस्ट्री दी है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, सच में मैं इसे योग्य नहीं थी। वचन में लिखा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। तो मेरे भाई बहनों, सच में मैं मूर्ख थी, उसने मुझे सच में चुना, सच में चुना मुझे। और आज मुझे परमेश्वर से बहुत प्रेम है, और आज खुदा के नाम को हम बढ़ाई देते हैं, महिमा देते हैं सभी। सच में निराशा आएगी जीवन में, बहुत कुछ होगा। असली लाइफ तो मेरी तब शुरू हुई जब मैं टेस्टमनी पा ली। जब मैंने अपनी टेस्टमनी ले ली, मैं मेंटल से अच्छी हो गई, तब मेरी असली, जो कहते हैं ना स्टोरी होती है, कि मसीह स्टोरी, वो स्टार्ट हुई। कि मुझे मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। वो बोलते हैं कि मैं तुझे डिवोर्स दूंगा अगर तू प्रभु को मानेगी, अगर तू अंग्रेजों को गुरु को मानूगी तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर अब मुझे मिल चुका है, तो रख चाहे ना रख, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। तो मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। एक समय ऐसे आया कि जब मैं अपने पेरेंट्स के पास गई तो मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी दबाव मेरे पर बनाया कि मैं गलत कर रही हूँ। और मेरे भाई बहनों, मैं सच में बता रही हूँ कि मुझे बहुत मारा गया प्रभु के लिए, बहुत मारा गया, बहुत एलिगेशन मेरे ऊपर लगे, व्यभिचार का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा। लेकिन मेरे परमेश्वर ने हर जगह मुझे साफ पानी के जैसे निकाला। मेरे अपनों ने मुझे इतना मारा, इतना मारा कि मुझे मरने के लिए छोड़ दिया कमरे में। 7 दिन भूखे और प्यासे, और मेरे हाथ में सिर्फ बाइबल थी, और मैं उनसे भीख मांग रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेडिसिन दिला दो। मेरे आँखों में और मेरे यहाँ पर होंठों में से, नाक में से खून निकल रहा था। मेरे बच्चों को मारा गया सर्दी के दिन, मेरे बच्चों को मारा गया, मेरे बाल घड़ीस घड़ीस कर मुझे मारा गया प्रभु के लिए।
लेकिन मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ कि उसके बाद मेरे परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने मुझे मारा पीटा और यस्सु के नाम से मुझे अपनी सोच में वो सोचते कि हम इसे नीचा करेंगे या ये यस्सु को छोड़ देगी, तो मेरे भाई बहनों सच में मेरे यस्सु मसीह ने उन लोगों को चुना और उन लोगों ने, सच में बता रही हूं मेरे भाई बहनों, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा की। और बपतिस्मा भी किससे लिया? मैंने खुद उन लोगों को बपतिस्मा दिया जिन्होंने मुझे मारा। बहुत अमेजिंग करने वाला परमेश्वर है। मुझे दुख नहीं है कि मुझे परमेश्वर के लिए मारा गया, मुझे शर्म नहीं है इसमें कि मुझे मार पड़ी, जहाँ मेरे बच्चों को मारा गया, जहाँ मैं भीख मांग रही थी मेडिसिन के लिए। नहीं, मुझे कुछ शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे बाप की ये टेस्टमनी है, मेरे बाप की ये महिमा है कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया। सच में मैं आनंदित हूं जब आज वो लोग परमेश्वर में गवाही लेकर खड़े हैं। मैं आनंदित हूं कि आज वो उनकी जुबानें, जो उनकी जुबानें बोलती थी कि तू गलत कर रही है, तू क्या कर रही है, ये नहीं करना चाहिए तुझे, आज वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि वो महान परमेश्वर, जुगानो जुगान एक समान रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु महान है, प्रभु महान है। इसलिए मेरे भाई बहनों, डरो नहीं, अड़े रहो, खड़े रहो और अपनी टेस्टमनी को लो। और मेरी जो सेवकाई है, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। मेरी सेवकाई, जो मेरी मिनिस्ट्री है, वो रोड से शुरू हुई थी। मैंने रोड प्रचार करना शुरू किया क्योंकि मेरे मन में आता था कि मैं रोड प्रचार करूं। मेरे मन में होता था ऐसा कुछ कि जैसे मैं बची हूं, जैसे मुझे खुदा ने बचाया, तो लोग भी बच जाएं। तो मैंने रोड प्रचार स्टार्ट किया अकेली ने, और थोड़ा सा पहले डर लगा और लोग मेरे पर हंस रहे थे। मैं जब प्रचार करने गई, लोग मेरे पर हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, मेरा अंदर थोड़ा सा दिल अंदर ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन मैं डरी नहीं। पवित्र बाइबल ली और रोड पर प्रचार करने लगी। और जैसे जैसे मैं प्रचार कर रही हूँ, मेरी आवाज और परमेश्वर बढ़ा रहा है और लोग धीरे धीरे आकर सुनने लगे। लोग धीरे धीरे मेरे पास आए, उन्होंने प्रेयर करवाई मुझसे, और आज मैं रोड प्रचार से परमेश्वर ने मुझे, खुदा बाप ने मिनिस्ट्री दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में वो महान परमेश्वर है। और फिर मैंने बसों और गड्डियों में भी प्रचार किया, रेलगाड़ी में, ट्रेनों में। आपको थोड़ा सा लगेगा कि पास्टर थोड़ा सा पंजाबी स्किप कर रही है बीच में। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा मेरी हिंदी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आई एम पंजाबी गर्ल, पंजाबी वूमेन, पंजाबी बहन हूँ मैं। और मैनू पंजाबी आउंदी आ, हिंदी मैनू घट आउंदी आ, इसलिए पूरी कोशिश आ कि मैं हिंदी विच गल करा। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे हिंदी में बात करूँ। मुझे किसी भाई बहन ने बोला था कि पास्टर जी प्लीज़ अपनी टेस्टमनी ज़रूर हमें शेयर करें, बनाएं। तो पूरी कोशिश रहती है कि हम बता ना पाएँ कि परमेश्वर क्या क्या करने के सामर्थ रखते हैं। तो बहुत सी समस्या आई हैं मेरी लाइफ में, बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, बहुत एलिगेशन लगे, बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में। घर से निकाल देते थे, भूखे प्यासे भी रहे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, कि वो हिम्मत देने वाला मेरे साथ था। उसके वचन मुझे दिलेरी देते थे। वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि इंसान रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के शब्दों से, वचनों से जिंदा रहेगा। वो वचन मेरी लाइफ में पूरा हुआ है। सच में मेरे भाई बहनों, वो वचन भी मेरी लाइफ में पूरा हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं मेरे भाई बहनों, कि मुझे पुलिस भी ले गई थी पकड़कर सेवकाई के लिए। बठिंडा की पुलिस मुझे ले गई थी, मेरी कलीसिया को ले गई थी। लेकिन सच में जानना, वो भी एक परमेश्वर की योजना थी। सब कुछ हो गया, जो पुलिस की फॉर्मेलिटी होती है, जो भी होता है उनका, वो सब हो गया, लेकिन परमेश्वर ने आइन मौके पर वो सब रद्द कर दिया। मीडिया वाले आ गए, और सच में मेरे भाई बहनों, 2-3 मीडिया वाले थे, उनके कैमरे में जो वीडियो बनी थी, परमेश्वर ने उनकी वीडियो तक डिलीट कर दी। कैसे कर दी, वो खुद शौक है, वो खुद शौक है। खुदा बाप ने हमें सही सलामत घर लेकर आए, और जब हमें गिरफ्तार किया गया, हमें पकड़ा गया, तो 3 पुलिस वालों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया। आज वो खुदा बाप में चल रहे हैं। मैं आनंदित इस बात के लिए कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से है।
वचन में लिखा है सभी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, भलाई को ही पैदा करती हैं। वो मेरी लाइफ में हुआ है। बहुत दुख देखे हैं, तकलीफ देखी है, लेकिन उन तकलीफों में प्रभु आ जाते हैं, उन दुखों में प्रभु आ जाते हैं छुड़ाने के लिए। उन दुखों में परमेश्वर अपना आनंद देते हैं, वो भर देते हैं। वो महान परमेश्वर है। सो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे अब अंत में एक वचन शेयर करना चाहूँगी। भजन संहिता और उसकी 100 आयत और उसका 1 से स्टार्ट करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी दुनिया वालों, यहोवा का जय जयकार करो, उसको मुबारक कहो, उसको धन्यवाद कहो। वो महान परमेश्वर है। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से, खुशी से, आनंद से, मगन से यहोवा का स्तुति करो, आराधना करो। गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, लाचारी से नहीं, बोझ से नहीं, लालच से नहीं, आनंद से। हालेलुया, आनंद से। लिटरली खुदा मुझ में आनंद भरता है। मैं आनंदित हूँ परमेश्वर में। रोती हूँ, परमेश्वर के आगे रोती हूँ, लेकिन वो आंसू वो संसारी आंसू नहीं है जो मैं बहाती हूँ। वो आंसू को मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो आंसू गिरते हैं तो मैं आनंदित होती हूँ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। जरूर जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसी ने हमको बनाया, उसी ने आपको बनाया, उसी ने मुझे बनाया और हम यहोवा के हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम उसी के बनाए हुए हैं। उसी ने अपने हाथों से आपको बनाया, मुझे बनाया। उसी ने आपके अपने हाथ लिए, अपने हाथों से आपको रच दिया खुदा ने। उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। वो सर्वशक्तिमान है। उसने कोई रोग नहीं बनाया, उसने कोई बीमारी नहीं बनाई, व्यभिचार नहीं बनाया, पाप नहीं बनाया, नफरत नहीं बनाई। उसने अपनी आराधना करने के लिए अपना एक दास बनाया, एक दासी बनाई, अपना बेटा और बेटी बनाया। उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। हम सब उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा बादशाह है और हम उसकी भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए, आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देते हुए उसके भवन में आओ। तो मेरे भाई बहनों, में सबसे पहले आपको ये क्लियर करूं कि परमेश्वर का भवन क्या है। हाँ, चर्च भी एक भवन है जहां पर हम लोग सब इकट्ठा होकर प्रेयर करते हैं, लेकिन ये भवन है आनंद से आए, खुशी से आए। इस भवन से, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हर दम उसका धन्यवाद करो, हर जुबान से उसका धन्यवाद करो और उसी के नाम को महिमा दो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो भला परमेश्वर है। वो हमारी गलती गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। धर्मी 7 बार गिरता है और 7 बार उठता है। परमेश्वर वो भला परमेश्वर जो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। जब हम खुदावन के पास गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो क्षण से हमें क्षमा कर देता है, फिर से नया और ताजा बना देता है, फिर से खड़ा कर देता है। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये नहीं है कि हम गलतियां करते रहें, हम गिरते रहें। नहीं, हमने खुद बचना है और अपने परिवारों को बचाना है, अपने आस पड़ोसों को बचाना है। सो परमेश्वर की सलामती आप सभी के घरों में बनी रहे, परमेश्वर की शांति आप सभी के बनी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने जन ये वीडियो देखें, और परमेश्वर आप सभी को, देखने वालों को खूब ब्लेस करें, आशीषित करें। अपना आत्मा आप सभी के ऊपर ढेलें। जो भी समस्या, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, मेरे भाई बहनों, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। पिता यीशु नासरत के नाम में हर एक परीक्षा दूर हो जाए प्रभु। हर एक रोग इनकी लाइफ को छोड़कर जाने पाए प्यारे परमेश्वर। हर एक समस्या इनकी लाइफ को छोड़ने दे पिता परमेश्वर।
लड़ाई झगड़ा इनकी लाइफ में से दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर। ये आनंदित रहें पिता, ये आनंदित रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप आनंद देने वाले परमेश्वर हैं। इनके विश्वास को बड़ा करें प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो भी भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन भाई बहन के लिए प्रोफेसी करती हूँ पिता परमेश्वर कि आत्मिक लाइफ उनका हिस्सा है प्यारे परमेश्वर, आत्मिक लाइफ उनका हिस्सा है प्यारे परमेश्वर, शर्मिंदगी उनका हिस्सा नहीं है। फेलियर लाइफ, नॉनसेंस की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। खुदावन मेरे महान परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को देखे प्यारे परमेश्वर अंत तक, उन सभी को आप खूब बरकत दें, आशीष दें पिता। उन सब के लिए पिता परमेश्वर यहोवा रफ़ा, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें अपने लहू में कवर करें, अपने ब्लड में कवर करें। उनका अंदर आना बाहर जाना आपके नाम से मुबारक हो प्यारे परमेश्वर। उनकी ज़ुबानें आपको महिमा देने पाए प्यारे परमेश्वर। खुदावन यहोवा रफ़ा, आप ही की महिमा उनके घरों परिवारों में और उनके ज़ुबानों से होनी पाई प्यारे परमेश्वर। अपनी महिमा के लिए उन्हें यूज़ करें प्यारे परमेश्वर। हम सभी महिमा आपको देते हुए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। सो मेरे भाई बहनों, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सी बरकत और आशीष दे, बुद्ध ज्ञान समझ दे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं अपने बारे में और परमेश्वर ने कैसे मुझे किन किन राहों से लेकर आए आगे और बताऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना और आगे शेयर करना इस वीडियो को। अगर परमेश्वर का आत्मा आप पर जाहिर करता है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। तो प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड।